एक बार की बात है, एक औरत जिसका नाम क्लारा था, एक पुराने विक्टोरियन घर में रहने आई। ये घर शहर के बाहर था और सालों से खाली पड़ा था। क्लारा को वो घर बहुत पसंद आया, खासकर घर की एक पुरानी और बड़ी मिरर। वो मिरर सुनहरे फ्रेम में था जो थोड़ा टूट फूट चुका था, लेकिन उसका शीशा एकदम साफ था, जैसे बिल्कुल नया। शुरुआत के कुछ दिन नॉर्मल थे, लेकिन क्लारा को मिरर की तरफ बार बार देखने की आदत हो गई। वो शीशा कुछ अलग था, उसमें सब कुछ ज्यादा साफ और गहरा दिखता था। क्लारा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और घर का सामान ठीक करने में लग गई। एक रात जब क्लारा मिरर के पास से गुजर रही थी, उसने देखा कि उसकी परछाई रिफ्लेक्शन उसके साथ सही समय पर नहीं चल रही थी। वो रुक गई और मिरर को ध्यान से देखा। उसकी परछाई वहीं खड़ी थी, उसे देखती हुई। क्लारा ने घबराकर आंखें झपकाई। इस बार परछाई ने भी आंखें झपकाई, लेकिन बहुत धीरे। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगली रात कुछ अजीब फिर हुआ। जब क्लारा बाथरूम में ब्रश कर रही थी और मिरर में देखा तो उसकी परछाई अचानक मुस्कुराने लगी। लेकिन क्लारा का चेहरा नॉर्मल था। वो मुस्कान अजीब थी, बहुत चौड़ी, और दांत तेज व नुकीले दिख रहे थे, जैसे इंसान के नहीं हो सकते। क्लारा चीख पड़ी और बाथरूम से बाहर भागी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मिरर नॉर्मल लग रहा था। उसने खुद को समझाया कि ये उसकी थकान और स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। तीसरी रात डर के बावजूद क्लारा ने हिम्मत करके मिरर को फिर देखा। वो ये साबित करना चाहती थी कि ये सब उसका भ्रम है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मिरर में उसकी परछाई ने भी वही किया, लेकिन एक पल की देरी से। इस बार मिरर के अंदर से ठंडी हवा जैसी महसूस हुई। क्लारा ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसकी परछाई ने एक बार फिर वो डरावनी मुस्कान दी। इस बार परछाई के होंठ हिले, जैसे कुछ बोल रही हो, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर परछाई ने अपना हाथ मिरर पर अंदर से रख दिया, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। क्लारा डर के मारे पीछे हट गई और एक फूलदान गिरा दिया। उसने दोबारा मिरर की तरफ देखा तो परछाई गायब थी। अब मिरर में बस खाली हॉलवे दिख रहा था। डर से कांपती हुई उसने मिरर को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे एक कंबल से ढक दिया। लेकिन घर के हर कोने में उसे मिरर की मौजूदगी महसूस होती रही। वो हल्की हल्की खटखटाने की आवाजें सुनती, जैसे मिरर के अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह जब क्लारा उठी तो देखा कि कंबल जमीन पर पड़ा है और मिरर अपनी जगह पर है, जैसे उसे कभी ढका ही नहीं गया हो। आखिरी रात क्लारा सो रही थी जब उसे गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया। अंधेरे में उसकी परछाई उसे देख रही थी, लेकिन वो परछाई क्लारा जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। परछाई ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, उन्हें दरवाजा खुला छोड़ दिया। अगली सुबह मिरर पूरी तरह टूटा हुआ मिला, लेकिन क्लारा का कोई नामो निशान नहीं था। जो शीशे के टुकड़े पड़े थे, उनमें उसकी मुस्कुराती हुई परछाई अब भी दिख रही थी। आज भी जो उस घर में रहते हैं कहते हैं कि मिरर में कभी कभी क्लारा की परछाई दिखती है। वो परछाई उन्हें देखती है, मुस्कुराती है और जैसे बस इंतजार कर रही हो।